नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे डेनिस वेटली ने लिखा है। यह किताब हमें जीतने की मानसिकता और आदतें सिखाती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जीतना सिर्फ मेडल्स और ट्रॉफीज पाने के बारे में नहीं है। यह एक मानसिकता है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। डेनिस वेटली ने इस मानसिकता को 10 सिद्धांतों में विभाजित किया है। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें। सिद्धांत 1, आत्म जागरूकता। पहला सिद्धांत है आत्म जागरूकता। खुद को समझना, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं स्कूल में था, मुझे पता था कि मेरी गणित में कमजोर है, तो मैंने अपनी पढ़ाई का ज्यादा समय गणित पर लगाया। इससे मुझे अच्छे अंक मिले और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। सिद्धांत 2, आत्मसम्मान। दूसरा सिद्धांत है आत्मसम्मान। खुद पर विश्वास करना और अपनी उपलब्धियों का सम्मान करना। हम अक्सर अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और खुद को प्रोत्साहित करें। उदाहरण के लिए, जब मैंने अपने पहले मैराथन में हिस्सा लिया, तो मैंने खुद को हर मीलस्टोन पर सराहा और यह आत्मसम्मान मुझे फिनिश लाइन तक ले गया। सिद्धांत 3, आत्म प्रेरणा। तीसरा सिद्धांत है आत्म प्रेरणा। खुद को प्रेरित रखना और किसी बाहरी मान्यता पर निर्भर न रहना। यह आंतरिक प्रेरणा है जो हमें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ाती है। जब मैं अपनी पहली नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने खुद को हर दिन प्रेरित किया कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, भले ही राह मुश्किल हो। सिद्धांत 4, आत्मछवि। चौथा सिद्धांत है आत्मछवि। अपनी सफलता की कल्पना करना और अपने आप को विजेता के रूप में देखना। आपकी आत्मछवि आपके कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती है। जब मैं अपने व्यवसाय की शुरुआत कर रहा था, तो मैंने खुद को एक सफल उद्यमी के रूप में देखा और इसी सकारात्मक आत्मछवि ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सिद्धांत 5, आत्मनिर्देशन। पांचवां सिद्धांत है आत्मनिर्देशन। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना और एक योजना बनाना। यह जानना कि आप कहां जा रहे हैं, सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब मैंने एक नई भाषा सीखने का फैसला किया, तो मैंने एक योजना बनाई। रोज कुछ समय अध्ययन करें, नए शब्द सीखें और अभ्यास करें। इससे मुझे भाषा सीखने में मदद मिली। सिद्धांत 6, आत्मनियंत्रण। छठा सिद्धांत है आत्मनियंत्रण। अपने समय और भावनाओं को नियंत्रित करना। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन विजेता वे होते हैं जो अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं। जब मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो मैंने अपने समय को सही ढंग से विभाजित किया और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा, जिससे मुझे अच्छे अंक प्राप्त हुए। सिद्धांत 7, आत्म अनुशासन। सातवां सिद्धांत है आत्म अनुशासन। नियमित रूप से मेहनत करना और अपनी योजना पर टिके रहना। सफलता के लिए अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मैंने जिम जाना शुरू किया, तो मैंने एक सख्त रूटीन बनाया और उसे फॉलो किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरी फिटनेस में बहुत सुधार हुआ। सिद्धांत 8, आत्म आयाम। आठवां सिद्धांत है आत्म आयाम। संतुलित जीवन जीना और अपने मन, शरीर और आत्मा का ध्यान रखना। जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब मैंने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना शुरू किया, तो मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। सिद्धांत 9, आत्म प्रक्षेपण। नौवां सिद्धांत है आत्म प्रक्षेपण। आत्मविश्वास और अच्छी संचार कला से खुद को प्रस्तुत करना। आपकी प्रस्तुति आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। जब मैंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन दी, तो मैंने आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने विचार व्यक्त किए। इससे मेरी टीम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और मुझे सराहना मिली। सिद्धांत 10, आत्म अपेक्षा। 10वां सिद्धांत है आत्म अपेक्षा। सफलता की उम्मीद रखना और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना। आपकी उम्मीदें आपके कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती हैं। जब मैंने अपने पहले स्टार्टअप की शुरुआत की, तो मैंने हमेशा सोचा कि यह सफल होगा। इस सकारात्मक मानसिकता ने मुझे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत दी। तो दोस्तों,
ये थे द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के 10 सिद्धांत। इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और देखें कैसे ये आपकी सफलता की यात्रा को और भी शानदार बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।